सरना धर्म कोड की मांग को लेकर विशेष आयोजन। धर्म कोड दो 2024 में वोट लो। झारखंड के आदिवासी समूह 2 दशकों से अधिक समय से आंदोलन की ओर। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। अगर हमारी मांग पर कोई अनुकूल निर्णय नहीं लिया गया तो आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासी संगठनों को सामाजिक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड के मुद्दे पर स्टैंड लेने के लिए आदिवासी बहुल राज्य सरकार के समक्ष भी प्रतिनिधित्व भेजेंगे। ऐसा ना होने पर सभी आदिवासी बहुल राज्यों में व्यापक आंदोलन होगा, जिसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमने नो कोड नो वोट का आह्वान करने का फैसला किया है। संयोग से झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से एक विशेष 1 दिवसीय सत्र में 2021 की जनगणना में सरना आदिवासी धर्म संहिता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। झारखंड के आदिवासी समूह 2 दशकों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं और जनगणना में सरना को एक अलग धर्म कोड के रूप में शामिल नहीं करने पर जनगणना का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। 2021 की जनगणना के लिए सरना के अनुयायियों को या तो कॉलम छोड़ने या खुद को 6 निर्दिष्ट धर्मों में से एक का सदस्य घोषित करने के लिए मजबूर किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख। और इस प्रक्रिया में आदिवासियों की अलग पहचान को नुकसान पहुंचा। झारखंड में आदिवासी सरना के अनुयायी हैं और प्रकृति के उपासक हैं और खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। झारखंड के 32 आदिवासी समूहों के बहुत कम लोग, जो राज्य की आबादी का 26% से अधिक है, खुद को ईसाई, हिंदू या मुस्लिम के रूप में पहचानते हैं। जनगणना सर्वेक्षणों में एक अलग सरना धार्मिक संहिता के कार्यान्वयन से 2021 की जनगणना के दौरान आदिवासियों को सरना मत के अनुयायियों के रूप में पहचाना जा सकेगा। दायित्व का समाज को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, शिक्षित करना, यही दायित्व है। महासम्मेलन के माध्यम से क्या को संदेश देना चाहते हैं? समाज के माध्यम से यही समाज को देना चाहते हैं कि आप शरीर से जागे हुए हैं, लेकिन आप मन से जागिए, तभी समाज में विकास और परिवर्तन होगा। आपको क्या लग रहा है, सूबे में हेमंत सरकार है जो आदिवासियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर के ही आए हुए हैं, आदिवासियों का चौमुखी विकास हो रहा है? वो राजनीति के अनुसार अपना विकास दिखा रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, हम जब तक मानसिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, विकास नहीं होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब सूबे की सरकार की वजह से आदिवासियों का जो समग्र विकास होना चाहिए अब तक नहीं हो पाया है। वो अपना जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। क्या कारण है? कारण है ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी है। लोग विकारों में फंसे हुए हैं। राजनीति हो चाहे अफसरशाही हो, जो 5 विकार होते हैं उसमें उलझे हुए हैं। सरकार के कामकाज से आप असंतुष्ट हैं? सूबे के सरकार के कामकाज से आप असंतुष्ट हैं? इनके वर्तमान सरकार के बारे कर रहे हैं। असंतुष्ट हैं आप? सरकार कर रही है वो संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक नहीं है। विकास कर रहा है लेकिन संतोषजनक नहीं है। कैसे होगा आदिवासियों का अपेक्षित विकास? कैसे होगा आदिवासियों का अपेक्षित विकास? जब सब में ज्ञान आ जाएगी तभी विकास होगा। जब स्वार्थ की भावना खत्म हो जाएगी तभी विकास होगा। सरना धर्म सम्मेलन का करने का उद्देश्य है कि आज हमारे सरना भाइयों में जन जागृति पैदा करना। क्योंकि आज हमारे बीच से बहुत से सरना भाई लोग अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ईसाई बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, तो बहुत सारे जातियों में बट रहे हैं। उसको अगर रोकना है तो हमारे धर्म का जन जागृति पैदा करना पड़ेगा। अपने धर्म के महत्व को समझना पड़ेगा। उसका जो दूरगामी परिणाम है उसको समझना पड़ेगा, तभी हम अब इस धर्म को बचा सकते हैं और इस आदिवासियत को बचा सकते हैं। कह के इस धर्म से आधा अलग होने के बाद कोई भी आदिवासी नहीं रह सकता है। आज ईसाई लोग हमारे बीच में वो बोलते हैं आदिवासी है,
लेकिन आदिवासी का परिभाषा को देखेंगे तो वो लोग हमारे आदिवासी नहीं है। कहे कि वो लोग रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, उनका परंपरा में पश्चिमी सभ्यता घुस गया है। उनका जो मापदंड है वो मापदंड से आदिवासियों का जो मापदंड है आदिवासी होने का, वो मापदंड से वो अलग हो चुके हैं। इसीलिए आज हम जो सच्चे आदिवासी ओरिजिनल आदिवासी हैं उनको बचाना है, तभी प्रकृति बचेगा, अदरवाइज ये प्रकृति नहीं बचेगा। क्या कि प्रकृति का मूल मंत्र है कि इस पृथ्वी को बचाना। आदिवासी जब तक रहेगा पृथ्वी में तब तक हमको लगता है ये जीवन रहेगा, तब तक आदिवासी रहेगा। अन्यथा आदिवासी खत्म होगा तो शायद ये प्रकृति भी नष्ट हो जाएगा। क्या कि प्रकृति को बचाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हमको जन जागृति पैदा करने की धर्म का महत्व को समझाना पड़ेगा। इस धर्म में क्या महत्व है, इस धर्म कितना बड़ा है, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। अगर अन्यथा हम नहीं बचा पाएंगे, इसको समझना पड़ेगा, तभी हम उसके गहराइयों को लोगों में प्रचार करना। इस तरह का सम्मेलन करके हम धर्म समाज को जगाएंगे और बहुत हद तक हम जग चुके हैं। पहले जितना कन्वर्सन था उससे अभी बहुत कम हो गया कन्वर्सन। हमारी हेमंत सरकार काम जरूर आदिवासियत के नाम से कर रही है, लेकिन उसको जो मूल से जड़ से जो काम करना चाहिए वो काम हेमंत सरकार नहीं कर रही है। उसको क्या कारण है कि आदिवासियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है? उनके अपेक्षित लाभ नहीं मिलने के कारण है जो उसके जो अगल बगल हैं, जो प्लानिंग करना चाहिए, उस प्लानिंग में आदिवासियत को पहचानने का जो होना चाहिए वो पहचान उनको नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मेरा विकास हमारा जो विकास है उन्हें पिछली बार हेमंत सरकार ने सरना धर्म कोड को अपने यहाँ से पास करके दिल्ली तक भेज दिया, लेकिन दिल्ली भेजने के बाद वो अधूरा था, क्योंकि हर अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल जो होता है वो सर्वे होता है। राज्यपाल का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए था, लेकिन उसको राज्यपाल को दरकिनार करके अपने मर्जी से केवल एक तरह से ये छलावा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हेमंत सरकार को राज्यपाल का सिग्नेचर करके ही उस बिल को भेजना था, उसे नहीं किया, वो बहुत बड़ा गलती है। इसीलिए आज तक किसी तरह का सेंट्रल में किसी तरह का कोड के प्रति सरना कॉलम के प्रति कोई सुबुहात नहीं है। दादा, सूबे के सरकार के काम काज से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ हद तक है, सारा मामला में नहीं है। आपके यह महासम्मेलन के माध्यम से क्या कुछ संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? महासम्मेलन के माध्यम से ये हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारे सरना आदिवासियों में जो कमी है, सरना आदिवासियों को जो होना चाहिए, जंगल जमीन का जो हमारा अधिकार है उसको हमें दिलाए। है कि जब तक जंगल जमीन नहीं बचेगा आदिवासी नहीं बचेगा। इसलिए संदेश देना चाहते हैं कि पहले हमारा जंगल जमीन का जो अधिकार है सिंटी स्पेटी कानून में जो संशोधन नहीं होके उसको ओरिजिनल रूप में रहने देना चाहिए और उसे आगे बढ़ने देने से हम बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बचेंगे। सूबे में जंगल जमीन की रक्षा नहीं हो पा रही है? नहीं, सूबे में बिल्कुल नहीं हो रही। ये जंगल आदिवासियों के संरक्षण में रहना चाहिए, ये सरकार के संरक्षण में है। जब तक उनके संरक्षण में नहीं रहेगा तब तक ये जंगल जमीन नहीं बचा। सरकार के बिचौलिए ही आज जंगल को खत्म कर रहे हैं, इसीलिए उनका अधिकार उनसे खत्म होना चाहिए। जब तक सरकार कानून बनाने के बाद भी उस कानून का पालन नहीं कर रही है, इसीलिए उसका अपने कानून को पालन करना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये सरना जो प्रार्थना सभा का जो सम्मेलन हुआ है, इसके माध्यम से पूरे समाज को, सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो हक अधिकार है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, उसको जानने समझने की आवश्यकता है। और अपने जो धर्म कर्म है, जो लोग आज इधर उधर दूसरे धर्म में चल जा रहे हैं, तो उसको ना करें और जो हमारा अधिकार है उसको ले। और जैसे हमारा सामाजिक धार्मिक जमीन बहुत सारा है, सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, डाली कतारी है, भूत कता है, वो सभी जमीन पर अतिक्रमण धड़ल्ले से हो रहा है।
गलत तरीके से बेचा जा रहा है उसको ना बेचे, क्योंकि वो ही हमारा एक पहचान है, उसको बचाने की जरूरत है। और अपने घरों में सरना झंडा अवश्य लगाए और विपे के दिन में अपना सरना में जरूर जाए। इसी को लेकर के हम लोग सरना सम्मेलन का आयोजन किए गए हैं, इसके माध्यम से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अजय जी, आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपके हक व अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले आप समझना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आदिवासी समाज में मिलकर आदिवासी का ही नाश करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को चिन्हने और जानने की आवश्यकता है जो लोग आपके बीच में रहकर ही आपके समाज का अहित चाहते हैं, आपके समाज को डुबाने का काम कर रहे हैं, आपका धर्म समाज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबे में अजय जी हेमंत सरकार है जो आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन को लेकर के ही आई हुई है, तो आपको क्या लगता है सूबे की सरकार के काम काज से संतुष्ट है? आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम हो रहा है? आदिवासियों का चौमुखी विकास हो रहा है? देखिए, अभी आप जिस तरह जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जिस तरह सरकार बनी है, उसके बाद 2 साल कोरोना में चला गया, तो कोरोना के में भी 1 नंबर में थे हमारे हेमंत सोरेन जी, हमको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि बाहर राज्य के जैसे दूसरे राज्य में जब कमाने गए थे तो इन्हीं के द्वारा कि जमीन का रक्षा नहीं हो रहा, जल जंगल बता रहे भी हम आपको बता रहे हैं। उसी तरह आप देखे होंगे कोरोना में हवाई जहाज से लाने के काम के जो हवाई चप्पल में पहनते थे, अभी सरना कोड की बात किया, सरना कोड पारित करके भेज दिया केंद्र। 1932 की बात कहा, 1932 जिससे आदिवासी और मूलवासी दोनों का फायदा हो, उसको ही पारित करके भेज दिया। यही कहना चाहते काम हो रहा है और आने वाले दिनों में आशा और उम्मीद है कि काम होगा। उम्मीद है, बड़ा प्रश्न उठाया है कि आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, जब से राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा आई है तब से धर्म परिवर्तन बहुत कम हुआ है, और जो लोग किए हैं उन लोग वापस पुनः आ भी रहे हैं, उनका स्वागत है। और हम यही चाहते हैं कि अपना जो धर्म है, आदिवासी जो सरना धर्म, जो प्रकृति का पूजा करते हैं, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। आपके सामने जमीन का भी आरोप लगाया कि जमीन का बड़े पैमाने पर खेल हो रहा, लूट खसोट का खेल हो रहा है। ये तो छुपने वाली बात नहीं है। जमीन बदलने से हमारा जो सामाजिक धार्मिक जमीन है, जो नॉन सेलेबल है, जो किसी भी तरीका से आदिवासी तो आदिवासी नहीं ले सकता है, उसके भी जमीन गड़ने से गलत पेपर बनाकर बेचा जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासी सिंगल अभियान का मांग है भारत सरकार से आदिवासियों को वोट दो, कोड दो और वोट लो, ये सिंगल अभियान का मांग है। और इसके अभी देश के सर्वोच्च पद पे के लिए बोल रहे हैं, और अभी हमको पूरा मौका है हमको धर्म कोड मिलने का, और 2023 में ही लेके रहेंगे। ये सिंगल अभियान का आंदोलन जारी है। और इसमें रही बात कि सभी आदिवासियों को एक मंच में आना होगा। ये कई एक ऐसे पार्टी है जो छोटा छोटा पार्टी लेके चल के लोग अपना बाजार जो चला रहा है, ये ठीक बात नहीं है। ये सभी को एक मंच में आना होगा। जैसे कई एक जगह सरना प्रार्थना सभा कई एक जगह है रांची में, तो ये सभी को एक मंच में आना होगा। अलग अलग इधर उधर भाग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय लेवल पर दबंग नेता की ज़रूरत है। ये अल्लू जल्लू से काम होने वाला नहीं है, ये दबंग नेता की ज़रूरत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में है प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को अपने विश्वास में लेना होगा। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सभी आदिवासियों को एक मंच में आके ज़बरदस्त आंदोलन करना होगा, सरकार का कान को खड़ा करना होगा, तभी जाके हमको धर्म कोड मिल सकता है। और नहीं तो नहीं, रोड रोको, रेल रोको, चक्का जाम, रोड जाम, झारखंड बंद, जिस तरह की झारखंड आंदोलन में जिस तरह झारखंड हमको मिला उसके अनुसार। दादा एक प्रश्न है, सोमेदा एक प्रश्न उठाए हैं। हाँ कि बड़ा मामला अभी धर्म परिवर्तन का है कि आदिवासी समाज देखिए, लोगों का धर्म परिवर्तन तो हो रहा है, जिस किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, है ना। अभी कहीं इधर धनबाद हजारीबाग तरफ मुसलमान लोग आदिवासी से मतलब मुस्लिम बन रहा था, उसमें लोग विरोध किया तो फिर रुक गया, है ना। क्या वजह है, क्या कारण है, कैसे रुकेगा? कारण हम एक मंच पर नहीं है, हम एक मंच पर हो ही नहीं पा रहे हैं, यही वजह है। और क्या, प्रदेश में सरकार है, प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन जी आदिवासियों की अपेक्षा के अनुरूप काम देखिए, आपको बता दे रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जीवन में कभी हम लोग को धर्म कोड नहीं देगा।
किसी भी कीमत से नहीं देगा। वो देखता है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है दादा? इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि वो मुस्लिम वोट चाहता है और क्रिश्चियन का वोट चाहता है, तो हमको डिवाइड करना नहीं चाहेगा। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।